हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा बहुत अच्छे से होंगे। अब तक मैंने क्लास 10 और 9 के कई सब्जेक्ट्स यानी हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी आदि पर वीडियोज़ बनाए हैं। आशा है आपको वे सब पसंद आ रहे होंगे। आज फिर क्लास 9 के एनसीईआरटी के सिविक्स से लेसन नंबर 2 के व्हाट इज डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी से संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने हूँ। आशा है हर बार की तरह ये वीडियो भी आपको पसंद आएंगे। शुरू करने के पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे वीडियोस आपको और मैं आपके लिए लाता रहूं। साथ ही मैंने आपसे एक और रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने साथ एक नोटबुक और एक पेन रख लें, ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को आप नोट करते जाएं, ताकि आपको आपकी पढ़ाई में, आपकी तैयारी में मदद मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या और डेमोक्रेसी क्यों। अब ये डेमोक्रेसी होती क्या है इसके लिए, तो इसके लिए एक सिंपल सा स्टेटमेंट आता है कि डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। यानी लोकतंत्र जनता के द्वारा, जनता का, जनता के लिए शासन है। अब सवाल यह है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन कैसे है, और विश्व के किन देशों में लोकतंत्र है। तो सबसे पहले सवाल का जवाब कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन यानी फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड ऑफ द पीपल, ये कैसे। तो इसका सीधा सा उत्तर हो सकता है कि इन डेमोक्रेसी कॉमन पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। यानी आम लोग, आम जनता, आम नागरिक किसी देश के जहाँ डेमोक्रेसी है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधियों को चुनकर संसद या विधानसभा में भेजती है, जहाँ कानून बनाए जाते हैं। अब सवाल है वाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी कर सकता है, क्यों। तो इसका जवाब ये हो सकता है बिकॉज डेमोक्रेसी इज सीन एज मोर यूजफुल दैन दैट ऑफ अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लाइक मोनार्क, लाइक डिक्टेटरशिप, लाइक अनार्की etc। यानी सिर्फ लोकतंत्र ही राजतंत्र, अराजकता या डिक्टेटरशिप जैसे अन्य जितने भी सरकारी सिस्टम हैं, यानी सरकार चलाने के जो सिस्टम है, उससे बहुत अच्छा है। हाँ, ये भी कहा जाता है कि इसमें देर तो होती है लेकिन काम दुरुस्त होता है। हालांकि इसको लेकर भी कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, कई तरह की भ्रांतियां हैं, कन्फ्यूजन्स हैं। कि लोगों का मानना यह है कि नहीं, डेमोक्रेसी में सब कुछ सही नहीं होता है, कुछ कमियां भी हैं। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि इसकी कमियां भी क्या हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं, क्यों हम डेमोक्रेसी को अपनाएं या क्यों ना अपनाएं, या अपनाना ज़्यादा ज़रूरी क्यों है तुलना के कि न अपनाने के। यानी हम एक कंपैरिजन करेंगे कि डेमोक्रेसी में अगर कुछ नकारात्मक चीज़ें हैं, कमियां हैं, तो भी वो अच्छा ही है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। चैप्टर के दूसरे पेज में व्हाट इज डेमोक्रेसी के बारे में बताया गया है। व्हाई डिफाइन डेमोक्रेसी, हम डेमोक्रेसी को डिफाइन क्यों करें। यहाँ पर इससे संबंधित कुछ फिगर्स भी बताया गया है जो पेपर कटिंग से मिलता है। अगर आप न्यूज़ देखते होंगे, समाचार पत्र पढ़ते होंगे, तो आपको अपने दैनिक डेली लाइफ में कई तरह की चीज़ें पॉलिटिकल सिस्टम के आधार पर, राजनीतिक सिस्टम के आधार पर जरूर मिलते होंगे, जिससे आपको पता चलता होगा कि हमारा देश जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो हमें, वहाँ का संविधान हमें कितना छूट प्रदान करता है, कितना अच्छा है, और हम इसके आधार पर स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। ये इस तरह से हम अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को कैसे फॉलो कर रहे हैं, ये चीज़ हमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर एक सिंपल सा डिफिनेशन दिया गया है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। यानी डेमोक्रेसी ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, यानी सरकार का प्रकार है, जिसमें कॉमन पीपल अपने रूलर को, यानी जिस पर जो शासक होते हैं, वो आम लोग उसको चुनते हैं, न कि कोई और। यानी भारत का नागरिक जो चुनने योग्य है, जिसके पास चुनने की योग्यता है, और ये योग्यता क्या क्या है उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उसको ये अधिकार है कि वो अपने ही शासक को अपने लिए ही, अपने पर शासन करने के लिए चुने।
यहाँ पे एक और फिगर दिखाया गया है कि किस तरह से लोग किसी देश में सेना के लोग डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाँ, डेमोक्रेसी बहुत बेटर है किसी भी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से, और शायद यही वजह है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने, आवर कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स डिसाइडेड टू इम्प्लीमेंट एंड फॉलो डेमोक्रेटिक सिस्टम अदर दैन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अदर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। तो आशा है कि आपको यहाँ तक बातें समझ में आ रही होगी। अगर आपको समझने के दौरान कोई प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, ताकि और अच्छे वीडियोस बना करके और सुधार करके आपको मैं उपलब्ध करा सकूं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और चीज़ें लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक्स।